ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ बेटा, बार ग्राफ वगैरह। बार ग्राफ नाम पता क्या था? बार ग्राफ यस सर। आपकी रेक्टेंगल बार्स बनती है, बीच में गैप होता है। यस सर। और हिस्टोग्राम में क्या था? गैप नहीं होता। गैप नहीं होता। तो प्लीज देखना, जनरली जो आपका टेबल होता है फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके क्लास के मार्क्स हैं कोई भी बच्चों के, तो 0 to 10 ये मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 4 स्टूडेंट्स के मान लेते हैं। 10 to 20 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 20 to 30 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 30 to 40 8 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 2 स्टूडेंट्स हैं। 50 मार्क्स में से, ठीक है, आउट ऑफ 50। ये आपका एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब इस मार्क्स को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बेटा। ग्रुप तो पता ना कौन सा होता है? जिसमें ग्रुपिंग की होती है, ग्रुपिंग की होगी आपको 0 to 10 10 to 20। ये भी 2 टाइप्स का, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे जब आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, हमेशा पहले चेक करना एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना जरूरी है। ये अगर ये इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। याद है किसी को कैसे करते थे? यस सर। सर 0.5 मैं बताता हूं। मान लो यहाँ पे 0 to 1 to 10 है, 11 to 20 है, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ, तो पहले इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? यहाँ पे गैप कितना? 1। जो भी आपका गैप होगा, गैप डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हो एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर, गैप डिवाइड बाय 2। गैप कौन सा? जो यहाँ पे होगा, अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट। क्लियर? जनरली ये 1 होगा बेटा, और ये नहीं हो सकता अभी यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग, सेम होगा वो। इज इट क्लियर? जो गैप होगा 1 डिवाइड बाय 2 कितना होगा बेटा? ये 0.5। तो 0.5 लेफ्ट साइड आप क्या करोगे? माइनस, राइट साइड क्या करोगे? ऐड। याद आ गया बेटा? चेहरे पे करो ना अपनी थोड़ी सी, या आप चेहरे पे करो बस। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐड करना सबसे इजी है, पहले ऐड कर दी करो आप। इट विल बी 10.5 20.5 30.5 40.5 50.5। क्लियर? यहाँ पे माइनस करो 0.5। यस। 40.5 आ गया। ये बेटा 30.5, इट विल बी बेटा 20.5 10.5 0.5। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, बता सकते हो? 20.5। फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस विल बी योर लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्लास साइज किसको बोलते थे? क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास। क्लास साइज लिखा हो, विड्थ ऑफ क्लास क्या होगी बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 20.5 माइनस, कोई भी ले सकते हो आप, 10.5 माइनस 0.5, कोई भी डिफरेंस ले लो बेटा, सेम होगा। 10 आ गया क्लास साइज। हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज आपकी वैसे सेम है, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे 10 10 10 10 10 क्लास साइज आपके सिलेबस में सेम है, चेक कर सकते हो आप, सेम है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो आप उतने देर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ही नहीं। समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा बेटा? सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू विल गिव द आंसर्स। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास विड्थ, जो भी है। क्लास साइज पता लग गया बेटा क्या है? किसी को याद है क्लास मार्क क्या होता था? क्लास मार्क, क्लास मार्क याद है? हाँ जी, सही बोल रहे थे आप, वेरी गुड। क्लास मार्क को और क्या बोलते हो?
मिड वैल्यू या मिडिल टर्म, मिड वैल्यू या मिडिल टर्म। मिड वैल्यू कोई भी किसी भी दो नंबर्स की मिड वैल्यू कैसे आएगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बिल्कुल इजी। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे आएगा बेटा, क्लास मार्क निकालना है। 0.5 प्लस 10.5 11 बाई 2 5.5, इन दोनों का सम 31 बाई 2 15.5, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करोगे 25.5 आएगा। करके देखते जाना बेटा। जो साइज आपका क्लास साइज में होगा वही डिफरेंस यहाँ पे होगा। दोबारा सुन लो, जो क्लास साइज है 10 का क्लास साइज, तो 10 का डिफरेंस ही आपको क्लास मार्क्स के अंदर होगा। क्लियर, इज इट क्लियर? लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भूल गए क्या? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बेटा, जो सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो है 4। इसका मीनिंग भी सुनो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों और मीनिंग क्या है इसका, ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। मैं क्वेश्चन को सिंपल कर रहा हूं थोड़ा सा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसके क्लास साइज वगैरह सब कुछ आ जाएगा बेटा। अब सुनो, ये आपको मैंने मार्क्स बता दिए, इतने मार्क्स से लेके इतने मार्क्स तक कितने बच्चे हैं। कभी भी अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 आ रहे हैं, वो किधर काउंट होगा, इधर काउंट होगा या इधर काउंट होगा? 20 वाला बच्चा किधर काउंट होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले में। अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूड होगी आपकी। 20 मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं वो इन 7 में से एक है। क्लियर, इज इट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हो और इसका मीनिंग क्या है या इसका यूज कहाँ होगा। अब अगर मुझे बतानी है भी आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी 30 से कम मार्क्स हैं, कैसे निकालोगे, बता सकते हो? अच्छा चलो, लेस देन बताना मेरे को। लेस देन 10 कितने हैं? लेस देन 10 कितने हैं? लेस देन 20 6 आ गए। लेस देन 30 कितने बच्चे हैं? 30। कैसे निकाल रहे हो आप? इनको पहले, इन दोनों को पहले अकेला आ गया ये लेस देन 20 मार्क्स, 0 to 10 वाले, 10 to 20 वाले दोनों आ गए ये। लेस देन 30 वाले कौन से होंगे? ये तीनों होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? लेस देन 30, 6 plus 7 13। लेस देन 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? कितने बेटा? 21। लेस देन 50 23। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 23। तो शायद आपको याद हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे आप लास्ट ईयर। सीधा पहले वाली वैल्यू सेम, ये सीधे ऐड करते थे ऐसे। 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 13 plus 8 21, 21 plus ये बीच में नहीं बनाते थे हम, सीधा यहाँ से ये बनाया था पहले 9th क्लास में, तो सीधा बता दिया था आपको पहले वाली सेम रखो और ये ऐड करते जाओ एक करके। एक करके ऐड करने का मतलब एक्चुअल में आप ये ऐड कर रहे हो। जो ये वैल्यू 13 है, 13 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेस देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स? 30। क्लास में मुझे चेक करना, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ये टेबल है तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कितने बच्चे हैं। इधर क्लियर? ये 21 स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? लेस देन 40। ऐसे क्लास में कितने बच्चे होंगे जिनके 40 से कम मार्क्स हैं? 21। तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल से सीधा यूज हो जाएगा। समझ आया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हो? ये लेस देन। इज इट क्लियर? अब यहां पे बेटा इन पॉइंट्स को 10,4 20,6 ग्राफ के ऊपर लोकेट करोगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मार्क्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मार्क्स। 10,4 पॉइंट लोकेट कर लोगे, पॉइंट लोकेट करना आता है। 20,6 पॉइंट लोकेट कर लोगे। ये कैसी कर्व बनेगी? इसको बोलोगे आप लेस देन ऑगिव कर्व। क्या बोलोगे बेटा? लेस देन ऑगिव कर्व। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है
इस चैप्टर का और नेक्स्ट चैप्टर में। लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये निकालनी पड़ेगी। ऑगिव का ओजाई भी बोलते थे कई बच्चे, इसको ऑगिव भी बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक है। क्लियर? ऑगिव ओजाई भी बोलते कई बच्चे। क्लियर? इज इट क्लियर? ये कर्व समझ आई बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? भी आपके इतने से कम वाले बच्चे कितने हैं, आएंगे कैसे? यहाँ पे लेसन, अब इसमें शॉर्टकट समझना, ये बनाने का शॉर्टकट। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला ऐड करके बताया ना आपने। अब सीधा सिंपल, ये टेबल दिया तो डायरेक्ट ये टेबल कैसे आएगा? इसकी अपर लिमिट सीधा लिख दो यहाँ पे, अपर लिमिट सीधा एक एक करके ऐड करते जाओ। 4 4 + 2 6 6 + 7 13 13 + 8 21 21 + 2 23। जो पहले वाले मैंने बताया था पार्ट को समझाने के लिए था, बनाने के लिए सीधा इसकी अपर लिमिट्स लिखी यहाँ पे और इसको एक एक करके ऐड करते जाओ। डायरेक्ट आपका ये आ गया। देन लोकेट पॉइंट्स और गिव कर्व आपके। क्लियर? सर कलर लेस देन नहीं लिखना, लेसन लिखना। हाँ जी, कलर लेस देन लेसन लिखना है बेटा, अपर लिमिट्स लिख के लेसन 10 लेसन 20। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो भी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। पढ़ो बेटा एग्जांपल फर्स्ट। क्या दिया फर्स्ट एग्जांपल? क्या वो समझ नहीं आ रहा? देखना बेटा, ड्रॉ हिस्टोग्राम। अच्छा हिस्टोग्राम तो बहुत इजी है, पढ़ना क्या दिया पहला एग्जांपल 0 to 8 8 to 16 16 to 24 24 to 32 34 32 to 40। तो बेटा जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा वो कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। कैसे? 0 8 16 24 32 40 48। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऊपर बता सकते हो? टेबल के अंदर देखना मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12। टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी है? 12। तो ये आपकी विश 1 1 का गैप लेना है, 2 2 का। 12 है तो ज्यादा बड़ी नहीं है, वैसे 1 1 का भी ले सकते हो। वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी 2 2 का गैप ले लोगे, उससे भी ज्यादा बड़ी है 5 5 का, देन 10 10 का, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी, तो यहाँ पे 12 है बेटा, तो 12 के लिए आप 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12। इज इट क्लियर? और प्लीज एक बात सुन लो भाई, इसमें मार्क्स कहाँ करते हैं? बना के सारे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर लिखना आपको, टेबल में ये यहाँ पे क्या दिया वो पढ़ना, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास मार्क्स दिया हो, जो भी आपको दिया होगा बेटा प्रॉपर लिख के आ रहो। यहाँ पे क्या दिया हो क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर लिखना, देन एरो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब आपको देखना 0 to 8 कितनी फ्रीक्वेंसी दी है? 6। तो सबको आता है 0 to 8 में कितनी हाइट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी? 6 तक। ये हाइट आ गई बेटा, ये बन गया। सेकंड बताओगे आगे कितनी है? 9। 8 to 16 9। 8 to 16 कितना बेटा? ये आपको याद नहीं है? आपने किया था, किया था 8th में भी किया था, बोल किया। इजी है, समझ आ रहा है? बन जाएगा आगे बेटा ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, कोई फर्क है? सिर्फ 150 से स्टार्ट हो रहा है। जब यहां से आगे से स्टार्ट नहीं होगा तो जिगजैग बना के आगे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट। क्लियर? अगला सेम है, थर्ड एग्जांपल चेक कर लो। क्या थर्ड में कोई फर्क है? देखना क्या फर्क है, बताओगे? कंटिन्यूअस कौन सी फॉर्म दी हुई है? इंक्लूसिव फॉर्म दी है। कैसे कन्वर्ट करोगे एक्सक्लूसिव में? 0.5 ऐड करोगे राइट साइड, 0.5 माइनस करोगे लेफ्ट साइड। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ो। मैं फास्ट करवा रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है ना बेटा? एग्जाम्पल 4, ड्रॉ द हिस्टोग्राम whose क्लास मार्क। बेटा क्लास इंटरवल नहीं गिवन, यहाँ पे क्लास मार्क गिवन है। देखो कितना दिया क्लास मार्क? 25 35 45 55 65। प्लीज सुन लो बेटा,
फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 7, 15, 18, 12, 8। बेटा ये क्वेश्चन सुन लो, बाकी इजी आपने किए हुए, ये नहीं किया हुआ। सर क्लास मार्क क्या मतलब? क्लास मार्क मिड पॉइंट था, तो ये मिड पॉइंट किस किस का हो सकता है? 0 और 50 का भी हो सकता है, 0 50 का भी हो सकता है। तो 0 और 50 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25 हो सकता है ना मिड पॉइंट। तो और किस किस का हो सकता है 25 मिड पॉइंट? 20 30 का भी हो सकता है। और किसका हो सकता है? 15 और 35 का भी हो सकता है, 10 40 का भी हो सकता है, 10 40 का हो सकता है, 15 35 का हो सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे आपका क्लास इंटरवल क्या आएगा? कोई बता सकता है बच्चा? आप कैसे डिसाइड करोगे भी आपका क्लास इंटरवल क्या होगा? क्लास मैंने आपको एक बात बताई थी, जो क्लास मार्क्स के बीच में डिफरेंस होगा वही क्लास साइज होगा। कितना डिफरेंस है? 10। इट मींस योर क्लास साइज इट विल बी 10। क्लास साइज विल बी 10। क्लास साइज 10 है, जिसकी मिड वैल्यू ये है, तो हाफ उसमें ऐड कर दो, हाफ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ भाई महक, बेटा 25 आपका मिड पॉइंट है, क्लास साइज 10 है, क्लास साइज का हाफ 5 इसमें ऐड करना कितना? 30। 5 इसमें माइनस करो 20। ये होगा क्लास साइज। क्लास इंटरवल यही होगा। अगला बताओ कि क्या आएगा? इसका क्लास इंटरवल कितना आएगा? 32 40। 35 में 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया। 5 क्या है आपका? क्लास साइज का हाफ, क्योंकि ये मिड वैल्यू बेटा। इज इट क्लियर? एक लिखने के बाद उसके बाद आपको सबको पता लग जाता है कैसे लिखना है। 30 to 40, then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब बेटा इसका बन जाएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बन जाएगा बच्चे। लास्ट क्वेश्चन देखो, 5th एग्जांपल क्या दिया हुआ है? पढ़ना बेटा, क्या दिया? Draw the cumulative frequency curve। cumulative frequency curve और give दिया हुआ ना ब्रैकेट में, for the following distribution। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लो प्लीज, मेरी बात सुनना। अभी ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। आपने देखा इजी है बिल्कुल, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन डाउट आते हैं इसके, उसकी मैं कल वीडियो बना दूंगा। और उसी के साथ अगले चैप्टर की मीन निकालना आता है आपको सबको, बहुत इजी है। मीन वाली की पहली 2 एक्सरसाइज की वीडियो बना दूंगा। जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम तरह कर लेना। इज इट क्लियर? देखना बेटा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 पढ़ लो बेटा। क्या है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। व्हाट इज इट? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। बहुत बच्चों का ध्यान नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है उनको बोलूं भी सुन लो। चॉइस आपकी है, सुनना है तो सुनो, नहीं सुना ना सुनो। अब मैं बार बार टोकूंगा नहीं भी ये सुन लो ये सुन लो, कि बच्चे को टाइम नहीं है मेरे पास इतना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है बेटा, कितने? फ्रीक्वेंसी 7, 9, 12, 8, 6। अब आपको इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। लेसन होगी, लेसन ही बनाना होता है अगर आपको नहीं कुछ दिया तो। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बताना बहुत इजी है। 7 आ गया पहला, लेसन 10 to 15, लेसन क्या आएगा बेटा? 10, 15, 20, 25, 30। इजी है तो? yes sir, इजी है बेटा ये। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले 7 एक्चुअली 7 + 9, देख के नहीं बताना, समझ के बताना। यहाँ पे 16 + 12, 28 + 8, 36 + 6, 42। समझ आ गई ये? समझ आया बेटा? अब इसको लोकेट करोगे पॉइंट को,
कौन कौन से पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है बता सकते हो? 10,7। नीचे इंटरवल बना दो पहले, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। फ्रीक्वेंसी बताओगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? 42 का क्या मैक्सिमम वैल्यू? 10 करने का ज्यादा छोटा हो जाएगा, 5 कर लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट बताना। मैंने गैप कम ली, जगह कम थी इसलिए। प्रॉपर आपका 1 बॉक्स होगा, यहाँ पे 1 बॉक्स है। क्लियर? हाँ जी। 10,7 वेयर इट इज 10,7। ये आ गया बेटा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 15,16। ये 15,16 ये आ गया। यहाँ पे लिखना भी आपको 10,7, 15,16, 20,28, 20,28, 25,36, 25,36, 30,42। ये ज्वाइन कर दो। फ्री हैंड ज्वाइन करना बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, फ्री हैंड। ये फ्री हैंड कहाँ बनेगी आपकी? कहीं स्केल से लेके पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने लग जाओ। आंसर आपका पॉइंट टू पॉइंट स्केल से ही आएगा, पीछे जो मैच होगा, पर आपको काफी बनानी है, होती कव एक्चुअली। वर्डिंग क्या लिखी थी वहाँ पे? कव लिखी थी ना, फ्रीक्वेंसी कव। तो कव आपको फ्री हैंड ही बनानी है। एक चीज सुनना, इसको स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से ऐसे चलो। क्लियर? और प्लीज यहाँ पे लिखना मत बोलना भाई इसके ऊपर लेस देन। ओरिजिन स्टार्ट हो गया सर। हाँ जी, और गिव सर हाँ जी 0 to 5 ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। बिल्कुल 0 to 5 0 to 5 नहीं है ना, 0 के लिए 0 मार्क्स 0 बच्चों के 0 यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे कब बन गई आपकी लेसन? आगे कब चेक कर लो। कोई और एग्जांपल है? बुक में 5 से स्टार्ट की हुई है क्या? यस सर। 5 से स्कूल में तो लोअर लिमिट से करा 5 पे पॉइंट क्या लिए इन्होंने? लोअर लिमिट से लोअर लिमिट है सिर्फ 5 नहीं 0 पे 0 यहाँ पे नहीं है, 5 से ऐसे लिया है। यस सर। ऐसे लिया हुआ है। फिर वो ये कर दिया ना भी इन्होंने 0 to 5 कैंसिल किया, ये लेंगे ना, ये कर दिया। कोई बात नहीं, लोअर लिमिट से कर दो। क्लियर? इसे क्लियर? इससे फर्क नहीं पड़ना ना, आपका आंसर इधर ही आना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पे zigzag क्यों बनाया हुआ है? जिगजैग क्यों बनाया है? 0 to 5 5 का गैप लिया इन्होंने, कितना गैप लिया? 5 पे लेना। जी 5 नहीं लेना, जिगजैग नहीं आएगा बेटा। बुक में यहाँ पे जिगजैग बना रखा है, जिगजैग नहीं आएगा। क्लियर? सर वो लॉन्ग जब गैप कम होगा ज्यादा होगा तब आएगा जिगजैग। तो होमवर्क ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर की 2 एक्सरसाइज मीन वाली क्वेश्चन है, बहुत इजी। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपका ज्यादा है उसमें, वो आप कर लेना। क्लियर?